आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि इफ द एरिया ऑफ द रीजन, इस रीजन से बाउंडेड एरिया निकालना, सीधा सी बात है। और खैर दे भी रखा है, कितना दे रखा है अपने पास ln2 और माइनस टाइम्स 1/7 के बराबर। देन द वैल्यू ऑफ 7a माइनस टाइम्स 3, यानी इनडायरेक्टली हमें क्या बोल रहा है कि a निकालो, उसके बाद इसको रिक्वायर्ड आंसर बता देना। चलिए सबसे पहले आपने क्या दे क्या रखा है, यहाँ से आपने देखिए y लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1/x दे रखा है। अगला अपने पास कर्व क्या दे रखा है, तो y दे रखा है अपने के पास ग्रेटर देन इक्वल टू a/x² के बराबर है ना। और यहाँ से अपने पास x कहाँ से कहाँ तक, तो x हमारे पास दे रखा है लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है 1 तक। ठीक है, अगला अपने पास क्या दे रखा है कि a हमारे पास 1 से छोटा है और 0 से ज्यादा है। a के बारे में हमारे पास कमेंट कर रखा है। हम पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर अपने पास इस रीजन को ढूंढेंगे कि ये रीजन बंद कहाँ रहा है, फिर अपने के पास ये तो खैर लास्ट में काम आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपने पास देखिए कि ये दोनों ग्राफ, आपको पता है कि ये दोनों ग्राफ ना अपने पास कुछ इसी तरीके का बनेगा। कैसा बनेगा, इसी तरीके का बनेगा। इससे ना अपने के पास कम बनेगा ना ज्यादा बनेगा, बराबर बनेगा, तो अपने के पास ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है अपने के पास इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, ये हम पहले पता कर लेते हैं। बताओ पहले पता कैसे करें, तो 1/x को हम किसके बराबर कर लेते हैं, तो a/x² के बराबर, हाँ है ना। जैसे अपने पास a से कैंसिल आउट करेंगे, x और x कैंसिल आउट हो गया, तो x हमारे पास किस बराबर हो गया, a के बराबर। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो अपने पास a के बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, y एक्सिस और x। ठीक है, ये आ गया अपने पास कौन सा, ये रहा अपने के पास, अबे y एक्सिस बन जा, ये रहा अपने के पास y एक्सिस, इसको हम इधर कर लेंगे, अभी हमारे पास ऑप्शन है सारे कुछ। और ये रहा अपने के पास कौन सा, तो x एक्सिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने के पास क्या करो, अबे थोड़ा सा सीधा कर ले, ये अपने पास कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक। ठीक है, इसको अपने के पास क्या कर लो, अब इधर ये अपने के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कौन सा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर। कोई दिक्कत, ये अभी हम निकाले हैं, तो ये अपने के पास एक्स इक्वल टू किस बराबर हो गया, ए के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास x इक्वल टू ए, और अब आप हमें पता है कि 1 अपने के पास इससे ज्यादा ही होगा, तो 1 हमारे पास किधर होगा, तो ऑब्वियसली कि 1 हमारे पास y इक्वल टू 1, क्योंकि a हमारे पास क्या रखा है कि a कहाँ से कहाँ तक, तो 1 और 0 के बीच है, यानी अपने के पास 1 अपने के पास इधर होगा। ठीक है, इसके बाद अपने के पास 2 कहाँ पर होगा, तो 2 अपने के पास यहाँ पर होगा। तो किस रीजन का एरिया पूछ रखा है हमें, तो हमें रिक्वायर्ड रीजन ये वाला है, इस रीजन का एरिया पूछ रखा है। तो काफी ज्यादा आसान, ये अपने के पास x इक्वल टू 1 लाइन है और ये अपने के पास x इक्वल टू कौन सा लाइन है, 2 लाइन है। ठीक है, अब अपने पास ये वाली जो ग्राफ है ना, ये वाली ग्राफ, ये अपने पास y इक्वल टू कौन सा है, तो y इक्वल टू a/x² के बराबर है। और ये वाली लाइन अपने के पास y इक्वल टू कौन सा लाइन है, तो y इक्वल टू 1/x के बराबर। हमें कैसा पता चला कि ये अपने पास y इक्वल टू x है। चलो सबसे पहले अपने पास x की जगह 2 पुट करो, x की जगह क्या पुट कर ले, 2 पुट कर लेते हैं। a के बारे में अभी टेंशन मत लो, तो y इक्वल टू अपने पास 1/2 आया, और x की जगह इसमें पुट करोगे तो y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो y इक्वल टू आ गया अपने के पास, बताओ 1/4 के बराबर। बताओ कौन ज्यादा है, 1/4 ज्यादा है या 1/2 ज्यादा, ऑब्वियस है कि 1/2 ज्यादा है। 1/2 अपने पास कौन से में, तो ऊपर वाली ग्राफ आएगा, बराबर। तो ये सब अपने पास देखने का तरीका होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम बता दिए कि कैसे आता है, इसको इरेज कर लो। ठीक है, अब अपने के पास रिक्वायर्ड एरिया बताओ, तो यहाँ से अपने के पास रिक्वायर्ड एरिया किस, रिक्वायर्ड एरिया बताइए। रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएंगे वो अपने के पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, नहीं 0 से नहीं बल्कि अपने के पास 1 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। और अपर वाला ग्राफ क्या है, 1/x है। लोअर वाला ग्राफ क्या है, तो माइनस टाइम्स a/x²। अपर वाले में से लोअर वाला ग्राफ घटा देंगे और ये रहा अपने के पास dx के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास ln x के बराबर, और माइनस a तो अपने पास बाहर आ जाएगा, x की पावर में अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया -2 + 1, तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स a/x के बराबर। ये किस आ जाएंगे, प्लस टाइम्स a/x के बराबर। कोई इतराज, इतना तो अपने पास कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब अपने पास लोअर लिमिट 0 है, सॉरी लोअर लिमिट अपने पास किस बराबर, 1 के बराबर, अपर लिमिट अपने पास 2 के बराबर है। चलो हो जाओ शुरू। जैसे अपने पास इसमें 2 डालेंगे तो ये आ गया ln2, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे a/2 के बराबर, हाँ है ना। माइनस टाइम्स अपने के पास किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स अपने के पास, अच्छा अपर लिमिट अपने पास डाले तो a/2 और माइनस टाइम्स a के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। माइनस टाइम्स अपने पास यहाँ पर किस तरह आ जाएंगे, a के बराबर। देख लो लोअर लिमिट डालोगे तो ln1 0 हो जाएगा, और ये आ गया अपने पास a, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व करो तो ये आ गया ln2 और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 2, यानी तो माइनस टाइम्स a/2 के बराबर हो गया, किस बराबर माइनस। और इसको हमारे पास कंपेयर करना है किससे, तो इसको अपने पास कंपेयर कर दो, बताओ इसको अपने के पास कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है ln2 और माइनस टाइम्स 1/7 के बराबर, हाँ है ना, माइनस टाइम्स 1/7 के बराबर। यहाँ से अपने क्या सॉल्व कर सकते हैं क्या, जैसे ही अपने क्या सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने के पास माइनस टाइम्स या a/2 इक्वल टू आ गया अपने पास 1/7 के बराबर, यानी 7a और इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर। हमें फाइनल आंसर बताने हैं, फुल एंड फाइनल आंसर की बताइए। तो यहाँ से अपने के पास FNF किस आ जाएंगे, FNF आ जाएंगे अपने के पास 7a और माइनस टाइम्स 3 पूछ रखा है,
7a अपने पास दे रखा है 2 के बराबर, 2 माइनस टाइम्स 3 यानी आ गया -1 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास किस बराबर जाएंगे -1 के बराबर। लेकिन एरिया कभी, अच्छा ए अपने के पास निगेटिव भी तो आ सकता है, ए का वैल्यू नहीं पूछ रखा, ए अपने के पास, चलिए ए अपने पास किस बराबर हो गया -1 के बराबर। हम सोचे कि ए निगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, एरिया निगेटिव नहीं आ सकता ना, ए अपने पास निगेटिव आ सकता है, तो ए अपने के पास नहीं, इसका रिक्वायर्ड आंसर अपने के पास निगेटिव आ सकता है, तो अपने के पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। ताकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और बेसिक क्वेश्चन से ये अपने पास एकदम हाई फाई क्वेश्चन है ऐसा कुछ था भी नहीं। ठीक है, बना सकते थे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।